नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। लगातार ज्योतिष में हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के रिसर्च करते रहते हैं, नए नए सूत्रों पर विचार करते रहते हैं। किसी इंसान के जीवन में धन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उसके पीछे के क्या कारण है, कौन से ग्रह हैं जो उसे बेहद धनवान बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। जबकि वही काम जो वो व्यक्ति कारोबार कर रहा है, सेम कारोबार दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम उस व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी उस व्यक्ति को मिल रही है जिसकी कुंडली में वो विशेष सूत्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। आज का हमारा रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो आपके लिए बहुत रोचक सूत्र प्रस्तुत करने जा रहा है। दोस्तों, जितने भी लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह हो, अब सूर्य कारक ग्रह कब होते हैं? या तो सूर्य केंद्र के स्वामी हो, लग्न के, पंचम के या नवम के। यह स्थिति बनती है आपका मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो या धनु लग्न हो। और यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ हो, अर्थात आपका मूलांक, आपकी जन्म तिथि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख हो, तो आपका मूलांक 1 आता है। और 1 मूलांक वाले व्यक्ति सूर्य के प्रतिनिधित्व, अर्थात ऐसे लोगों का प्रतिनिधि सूर्य होता है जिनका मूलांक 1 होता है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य त्रिकोण का स्वामी होता है और उनका जन्म भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ होता है, ऐसे जातक बेहद कामयाब जातक होते देखे जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे पिता है। जब अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सूर्य हमारा फेवर करते हैं, तो महाबलशाली स्थिति में सूर्य अर्थात हमारी आत्मा और हमें हमारे पिता का संरक्षण दोनों इतना सशक्त तौर पर मिलता है कि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। अर्थात हमारे प्रयासों में इतनी ऊर्जा होती है, इतना चुंबकत्व होता है कि सफलता खिंची चली आती है। दोस्तों, त्रिकोण का स्वामी होकर सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी स्थितियों में बैठा हुआ है, यानी कि भले ही 4थे स्थान में या 10वें स्थान में बैठा है, या लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, तो ये सूर्य के लिए एक बहुत प्रभावशाली स्थान माने जाते हैं। और ऐसे लोग साथ में जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, ये लोग सूर्य का बेहतरीन लाभ लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाते हैं।
इसी तरह से दोस्तों, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, लग्न के, पंचम के, नवम के, चाहे चौथे के या दशम के, और ऐसे लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को या 29 तारीख को हुआ हो, जिनका मूलांक 2 आता हो, क्योंकि 2 नंबर का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं, लेकिन भाग्य और चंद्रमा की कृपा इन्हें इनके जीवन में बेहद कामयाब बनाती है। इनकी कामयाबी में इनकी मां का विशेष सहयोग रहता है। बहुत सुख पाने वाले लोग होते हैं ऐसे। ज्ञात रहे कि चंद्रमा भी धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग बेहद शालीन लेकिन स्वभाव से चंचल होते हैं, शौकीन होते हैं। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के माफ कीजिएगा दोस्तों, कुंडली के पहले, 5वें या 9वें, चौथे और 10वें भाव के स्वामी होकर कुंडली में अच्छी स्थितियों में बैठे हैं और जातक का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान, अपने मान सम्मान और अपनी खुद की पॉलिसीज के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने भाग्य की प्रबलता के चलते जीवन में तमाम सफलताएं अर्जित करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अच्छे स्थानों में बैठे हैं और न्यूमेरोलॉजी से उसका मैच नहीं भी हो रहा है, तो वो लोग सफल नहीं हो सकते, होते हैं। लेकिन यदि आपके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी अर्थात आपके जन्म की तारीख और आपकी कुंडली के कारक ग्रह जब एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं, तो ये जीवन में बड़ी सफलताओं को, बड़े धन को, बड़े मान सम्मान को और बड़ी मान मर्यादा को दिखाते हैं। दोस्तों, कम से कम 25 से 30 कुंडलियों पर हमने ये रिसर्च पिछले दिनों में की और हमें ये देखने को मिला कि जिन लोगों की कुंडली के कारक ग्रह उनकी न्यूमेरोलॉजी के अनुसार उनके जन्म की तारीख को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने जीवन में बेहद कामयाब हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म 19 तारीख को हुआ है, अर्थात उस व्यक्ति का मूलांक 1 हो जाता है। सूर्य वहां पर उस जातक का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उस जातक की कुंडली कुंभ लग्न की है, उसके लग्न के स्वामी शनि हैं। अब यहां पर होगा क्या कि कुंभ लग्न के स्वामी शनि हैं और सूर्य कुंडली में 7वें स्थान के स्वामी हैं, अर्थात शनि के बिल्कुल अपोजिट प्लेनेट है सूर्य। तो जातक के स्वभाव में तेजी होगी। जातक अपनी बात को अच्छे से कहने वाला, अपने अधिकार को बढ़ाकर बात करने वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, लेकिन स्वभाव से मतलब उसकी पर्सनैलिटी में आलस आपको देखने को मिलेगा। लग्न कुंभ है, आत्मा का मजबूत होगा, मन के अनुसार चलने वाला होगा, अपनी मर्जी से सारे काम करने वाला होगा, लेकिन आलसी होगा, अपने जीवन के प्रति लापरवाह होगा। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जब भी एस्ट्रोलॉजी और
न्यूमेरोलॉजी का कॉम्बिनेशन जातक के जीवन में घटित होता है। आप कभी भी उठा के देखिए, ऐसे जातक अपने जीवन में बेहद कामयाब होते हैं। बहुत लोगों की कुंडली पर इस रिसर्च को हमने किया और हमने देखा कि जिन लोगों की जन्म तारीख उनकी कुंडली के कारक ग्रहों के साथ मैच कर रही है, ऐसे लोग विशेष तौर पर कामयाब हैं। अगर वो लोग 1 लाख रुपए का काम अगर करते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा उनके जीवन में नए नए रास्ते खुल रहे हैं, जीवन में लग्जरी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी जन्म कुंडली को देखते हैं, अपनी कुंडली के कारक ग्रहों को देखते हैं, उसके साथ आप अपने जन्म की तारीख को भी चेक करें। आज हमने आपके कुंडली के कारक ग्रहों की मैचिंग आपकी जन्म की तारीख के साथ की है, और वो भी 1, 2 और 3 यानी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के अनुसार। अगले एपिसोड में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 4, 5 और 6 नंबर को वर्गीकृत करके उनका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।